के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। विद्युत तथा परिपथ ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग बल्ब की संरचना के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में ये समझा था कि कैसे जो एक टॉर्च होती है, टॉर्च में हमने देखा था कि उसके अंदर सेल होता है और सेल वो विद्युत प्रदान करता है जिससे बल्ब जलता है। अब और सेल के अंदर वो विद्युत कैसे क्रिएट करता है, वो कैसे जनरेट करता है, वो है कि उसके अंदर केमिकल्स, रासायनिक पदार्थ भरे हुए होते हैं जिनमें रिएक्शन होती है और विद्युत धारा बनती है। अब जब वो विद्युत धारा बनी तो वो बल्ब तक जाती है और बल्ब को जब विद्युत मिलती है वो जल उठता है। तो अब बल्ब के अंदर का क्या स्ट्रक्चर होता है इसको आज हम डिटेल में समझेंगे। तो बुक आपकी रेडी है? चलिए खोलते हैं फिर। बच्चों, आप लोग ना एक बल्ब हाथ में अगर आप ले सकते हैं तो जरूर लेकर बैठिए, क्योंकि हम यहाँ से आपको तो थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझाएंगे, आप आंखों से देखिएगा। और अगर अभी नहीं है तो कुछ नहीं, आप सेशन अटेंड करें फिर बल्ब को देखिएगा। तो जो बल्ब होता है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि बल्ब के मध्य एक पतला तार होता है। तो यहाँ पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से समझा रही हूँ, फिर मैंने पिक्चर्स हैं मेरे स्लाइड में, मैं उसकी हेल्प से आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो जो बल्ब होता है इसके मध्य में आप देखेंगे एक तार होता है और ये जो तार होता है इसको कहते हैं तंतु। क्लियर हुआ? और जो बल्ब जलता है, बल्ब हम कहते हैं बल्ब जल रहा है, एक्चुअली ये तंतु जलता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट उस तंतु तक पहुंचता है तो वो तंतु जलता है और जब तंतु जलता है तो हमें प्रकाश मिलता है। तो यहाँ जो है ये एक है। तो जब हम टॉर्च का स्विच दबाते हैं तो देखते हैं बल्ब का कौन सा भाग दीप्त होता है। तो आपकी अगर ये है तो एक बार तो बल्ब आप अपने हाथ में लेके देखिए, और आपके घर में अगर बल्ब जल रहा है तो आप स्विच ऑन करके ध्यान से देखिएगा तो आपको अंदर एक तंतु जिसको हम फिलामेंट कहते हैं वो जलता है और हमें एक लाइट मिलती है। तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का हम तंतु कहते हैं। क्लियर? या मार्क कर लीजिए। और ये जो तंतु होता है वो दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। और ये जो है ये देखें, पहले आपकी जो इसमें है ना उससे ही दिखा रहे हैं, फिर मैं आपको अपने भी पिक्चर दिखाऊंगी। तो देखिए ये तार दो मोटे दिखाई दे रहे हैं ना, ये इन दोनों के बीच में ये तंतु है। तो ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं और ये जो दो मोटे तार में से एक मोटा तार जो होता है वो बल्ब की सतह पर, बल्ब की जो सतह है पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है और दूसरा जो मोटा तार होता है वो आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा हुआ होता है। और बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल है। तो यहाँ पे बल के आधार पर क्या धातु, ये जो धातु का ढांचा है और धातु की जो नोक है ये दो टर्मिनल है। तो जैसे हमने यहाँ सेल में देखा था, इसके हमने दो टर्मिनल देखे थे, ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। इसी प्रकार हम जो बल्ब है इसमें भी हम दो टर्मिनल्स देखते हैं। तो मैं अब आपको थोड़ा अपनी स्लाइड की हेल्प से और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पहले जो हमने देखा था, पहले सबसे पहले हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये फिलामेंट तंतु होता है और ये मोटे दो तार होते हैं, ठीक है। और जो बल्ब का मेन जो वो देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए ये पिन होती है, ये पिन से हम बल्ब को जो सॉकेट होता है उसके अंदर अटैच करते हैं कि वो बाहर नहीं गिरे। और ये पीतल की टोपी होती है। ये पीतल की टोपी क्यों होती है, प्लास्टिक की क्यों नहीं होती? इसके बारे में भी जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे चलेंगे बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं कि ये ना सुचालक होते हैं, ये करंट को बहने देते हैं, रोकते नहीं है। तो यहाँ पे और ये कांच की छड़ होती है। और तो मेन क्या है देखिए,
अब ये जो हमने देखा है, तो इसको देखें, ये जो रेड कलर का यहाँ पे दिखाया है ये तो तंतु है, ये दो मोटे तार हैं। तो यहाँ ये देखिए, ये जो दो मोटे तार है, एक तो यहाँ पर अटैच है, ठीक है, और एक जो तार है जो हरे रंग से दिखाया है वो यहाँ पर अटैच है। तो एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है, जो देखिए ना ये धातु के ढांचा, ये जो पीतल पीतल धातु है तो उसके ढांचे से जुड़ा होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। तो ये देखिए, एक तार ये है जो उसके ढांचे से, धातु के ढांचे से जुड़ा है, और दूसरा वो जो है वो धातु की नोक से जुड़ा होता है, आधार केंद्र। तो आधार केंद्र ये है, तो यहाँ पे ये इसकी नोक से जुड़ा होता है। तो ये इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसा हमने सेल में दो टर्मिनल्स देखे थे, यहाँ पे भी हमें दो टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं। अब ये टर्मिनल्स का क्या अर्थ है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका क्या है, ये भी हम देखेंगे कि जब हमारे करंट जो बहता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है, तो उसको हम और आने वाले सेशंस में इसको डिटेल में समझते जाएंगे। तो ये होती है बल्ब की संरचना। समझ में आया आपको? तो और यहाँ पे देखिए, ये 1 2 3 ये सब लिखा है ना, ये सारे ये वही पॉइंट्स है जो हमने यहाँ दिखा रखे हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप देखिए कि आपका क्या है कि फिलामेंट क्या है आपका, आपका ये धातु के तार क्या हैं। तो इस टाइप से अब मुझे ये दो बहुत अच्छी पिक्चर्स मिली, तो मैं दिखाना चाहा कि जैसे आपको समझ में आए कि ये जो तंतु जो मोटे तारों से जुड़ा है, वो जो मोटे तार हैं वो कहाँ अटैच है, ठीक है। तो और ये कि यहाँ पे ये फिलामेंट एक अपनी पोजीशन पे रहे, तो उसके सपोर्ट के लिए यहाँ पर भी उसको एक सपोर्ट दे रखा होता है। तो अभी आपका ये और ज्यादा डिटेल में नहीं है, जितना आपके सिलेबस में है उतना ही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एक बार बुक और खोल लेते हैं हम अपनी। तो बच्चों, ये जो हमने जो दो टर्मिनल्स की बात करी है बल्ब के अंदर, ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को ना छुए, आपस में नहीं मिले। अगर आपस में मिलेंगे शॉर्ट हो जाएगा, तो वो हमें आपस में उनको नहीं मिलाना है। और घर में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। तो जो आपको हमने संरचना दिखाई है, ये नहीं कोई स्पेसिफिक बल्ब है, जो आपके घरों में लगे हुए हैं। इवन आपकी टॉर्च में जो बल्ब है, चाहे छोटा बल्ब है चाहे बड़ा बल्ब है, उसका अंदर का स्ट्रक्चर यही होगा। बस वो जो सरफेस उसका जो एक ग्लास का जो कवरिंग है, वो हम अपने ऑपरेटर्स के कि किस में वो लगना है। छोटे में लगना है तो छोटा हम सरफेस देते हैं कि हमें कम लाइट उसकी स्कैटर्ड हो। लेकिन जो बड़ी टॉर्च होती है तो हम देखते हैं कि हमारा उसका बाहर का जो सरफेस है वो थोड़ा बड़ा, और थोड़ा सा बड़ा बल्ब यूज करते हैं, क्योंकि वो हम जैसे आप जानते हैं ना कि बल्ब भी हम लेते हैं तो कितने वॉट का है, कितनी वो देगा लाइट। तो ये है कि उसका तंतु कितना स्ट्रांग है, कितना वो इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार जो विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब, हमने उसमें दोनों में दो दो टर्मिनल देखे। अब इनमें से ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं, ये आपका जैसे अभी हम बता रहे थे तब भी आपके हमारा ये एक टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे कि ये। और मैंने थोड़ा आपको हिंट भी दे दिया था कि जो करंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करता है, तो उसको हम और डिटेल में समझेंगे। सो यहाँ पे एक आपको और चेतावनी दे रहे हैं, इससे पहले वाले सेशन में भी हमने दी थी कि विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि ना मिलाएं। तो मीन्स जैसा मैंने अभी कहा था, दोनों टर्मिनल को आपस में नहीं मिलाएं, हमें एक सर्किट कंप्लीट करना है। तो जैसे जो विद्युत सेल का जो टर्मिनल है, तो उससे जो हम अटैच करें एक टर्मिनल से वो स्विच और बल्ब को, और फिर दूसरे टर्मिनल से मीन्स बल्ब को लाके दूसरे टर्मिनल से करें, तो हमारा पूरा सर्किट बनेगा।
लेकिन हम एक तार निकालें पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरा तार निकालें नेगेटिव टर्मिनल से और दोनों को जोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। और ऐसा क्यों नहीं करना है? यदि आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो रासायनिक पदार्थ है वो बड़ी तेजी से खर्च हो जाएगा और आपका जो सेल है वो काम करना बंद कर देगा। तो अब ये सब आप जैसे जैसे नॉलेज लेते जाएंगे आपको एक क्यूरियोसिटी होती जाएगी, ऐसा क्यों होता है, इसमें क्या होता है। लेकिन जैसे जहाँ आपको हम बता रहे हैं, हम चैप्टर में भी एक एक टॉपिक एक एक बार में ले रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, जैसे आपको पार्ट्स में करके हर चीज क्लियर हो जाए। और फिर थोड़ा सा जब आप और बड़े सीनियर क्लासेस में जाएंगे आप इसको और डिटेल में समझेंगे। सो बच्चों ये आप लोग ये जो है यहाँ पे पॉज करके आप को एक बेनिफिट ही रहेगा कि आप ये यहाँ पे पॉज करके जो मैंने आपको ये पॉइंट्स लिखे हैं और जो ये बल्ब का स्ट्रक्चर दिखाया है ये आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर ले, क्योंकि फिर आपका जब मन है आप कॉपी खोल के उससे रिवाइज कर सकते हैं। सो आज बच्चों हम लोगों ने बल्ब का जो संरचना है उसका डिटेल में समझा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस चैप्टर का आगे का टॉपिक लेंगे कि कैसे विद्युत धारा बहती है, उसके बारे में समझेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।